आदरणीय पाठकगणों, आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं माँ शारदे और अपने इष्ट राधे कृष्ण को नमन करते हुए आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि माँ शारदे की विशेष अनुकंपा के साथ मैं अंतर्मन प्रवाह के पश्चात ये मेरे विस्तार पब्लिकेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है और दिल्ली विश्व बुक फेयर में भी रखी गई थी। उसके पश्चात ये मुझे बहुत अच्छी लिंक मिली हैं जो मैं पोथीकॉम, गूगल प्ले और ओलंपिया और सबसे बड़ी अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिकेशन पर मैं अपनी पुस्तकों को अपलोड करके मैं बना रही हूँ इन पुस्तकों को। और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं ये पुस्तक पोथीकॉम पर प्रिंट टू ऑर्डर तैयार करी है और बाकी की ई बुक बना चुकी हूँ। काफ़ी कुछ ई बुक मेरी तैयार हैं और वो अक्सर मैं एनरोल में भी डाली हुई है मैंने, और मैं अभी फिर दोबारा से उनको फ्री करने वाली हूँ ई बुकों को। उस पर अमेज़न पर फ्री चलेगी। अगस्त के महीने में मैं लगभग 2-3 दिन उनको फ्री करूँगी, तब आप अवश्य पढ़िए। उन पुस्तकों का नाम है आंचल की छाँव और भगवान तो मनमानी करते हैं विशेष। और आप देखिए उसमें किस तरह से भगवान मनमानी करते हैं, किस तरह से भक्तों की बात को रखते हैं, ये सब उसमें होगा। और उसकी अभी मैं 10 अध्याय ही डाले हैं उसमें, बाकी के और अध्याय भी मैं तैयार कर रही हूँ जो प्रिंट टू ऑर्डर के लिए तैयार होगी मेरी पुस्तक। और ये पोथीकॉम पर तो मेरी ये प्रिंट टू ऑर्डर तैयार हो गई है। ये माँ के ये काव्यांजलि आंचल की छाँव, इस तरह से ये पुस्तक है जो पोथीकॉम के द्वारा प्रिंट टू ऑर्डर मंगाई जा सकती है। इस मैं आपको विशेष बात बता दूं, ये माँ को समर्पित है और इसमें 75 कविताओं के माध्यम से मैंने माँ के विविध रूपों को उकेरने का प्रयास किया है। मैं भी एक माँ हूँ और दुनिया में सब एक एक करके माँ ही बनती हैं, और माँ की महत्ता को समझना बहुत ही मुश्किल भी है लेकिन बहुत ही आसान भी है। तो मैंने जो समझ पाया, जो अनुभव किया, मैंने अपनी माँ का जो अनुभव किया और मैं माँ बनकर मैंने जो अनुभव किया, वो सब मैंने अपने भावों को इस पुस्तक में 75 रूपों में मैंने प्रस्तुत किया है। सच कहूँ तो ईश्वर की सृष्टि माँ के बिना हो ही नहीं सकती। तो मैंने इसमें यही बात लिखी है कि माँ के बिना सृष्टि नहीं तो कुछ नहीं। ईश्वर अनेक रूप रूपाए है तो माँ भी अनेक रूप रूपाए है। जड़ चेतन सब जगह माँ के अलावा कुछ है ही नहीं। माँ के माध्यम से ही सब कुछ ये सृष्टि का पसारा है। इसी भावों को मैंने अपनी इस पुस्तक में उकेरा है, शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से। और सच बताऊं तो माँ का जैसा त्यागमय रूप है ऐसा किसी का त्यागमय रूप नहीं है। माँ का निश्चल स्वार्थ भी है। माँ अगर स्वार्थी भी बनती है तो बच्चों के हित में बनती है। माँ अगर रोका टोकी करती है तो भी बच्चों के हित में करती है। माँ, आपको पता है बचपन में बच्चे को किस तरह चलाती है? खुद उल्टा चल कर के माँ सीधा चलना सिखाती है। माँ ऐसी होती है। रातों की नींदों को वे अपनी गवाती है लेकिन बच्चे को चैन से सुलाती है। माँ ऐसी होती है। माँ की क्या कहूँ मैं, ब्रह्मांड में माँ ही है सब जगह। और पराम्बा के रूप में माँ ही तो, जगत जननी ही तो सब सृष्टि का संचालन, पालन सब कुछ कर रही है। माँ के रूप में ही हो रहा है सब कुछ। और इसमें ये भी आपको बता दूं कि माता पिता कब हुए, कैसे हुए,
यानी सृष्टि का प्रारंभ रचने के लिए माता पिता की रचना कैसे हुई, ये सब इसमें, ये भी मैंने इसमें दिए हैं कि माता पिता कैसे बने। ब्रह्मा के दाएं भाग से स्वयंभू मनु और बाएं भाग से माता सतरूपा के रूप में ये पूरी सृष्टि का रचना हुआ है। और ये जो माँ है, माँ के विविध रूपों को इसमें मैंने परिवार, संस्कार, माँ ही तो गुरु है, माँ ही सब कुछ हमें शुरुआत में शिक्षा देने वाली है। माँ पूरा बीजारोपण अपने अंदर समाकर उसको पल्लवित करती है, अपने खून से सींचती है। आपको माँ के प्रति एक पाती की 2-4 लाइनें सुनाती हूँ कि ना भूलें हम माँ की ममता, ना भूलें हम प्यारा सा पिता। जब भूख लगी बिन मांगे दिया, जब भूख लगी बिन मांगे दिया, आंचल से अपने सींच दिया। माँ ऐसी होती है। एक एक पग चलना सिखाया था, गिरने से पहले थामा था, उंगली पकड़ चलाया था। माँ ऐसी होती है। एक एक अक्षर सिखलाया था, एक एक अक्षर लिखवाया था, हमको सब का ज्ञान, गीता का ज्ञान सुनाया था, रामायण का ज्ञान सुनाया था। आधुनिक माँ और युगों से जो प्राचीन माँ, उन सभी का इसमें मैंने वर्णन किया है। और वीरांगना माँओं का भी वर्णन है कि वो किस तरह तिलक लगाकर अपने बालक को युद्ध के लिए भेजती हैं। और त्यागमयी पन्नाधाय का चरित्र भी मैंने इसमें उकेरा है। और आपको बता दूं, माता सुरुचि जो ध्रुव की सुनीति माँ और सुरुचि दो थी, तो सुरुचि जो थी तो उन्होंने ध्रुव को पिता की गोद में बैठने नहीं दिया था, तो वो भी वर्णन मैंने इसमें किया है। बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ समाया है, मैं शॉर्टली आपको बता दे रही हूँ। यही सब विशेषताएं हैं इसमें, और जितनी मैं कहूँ उतनी कम है। आप सब लोग इसको जब पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि इसमें क्या है। आप जब पोथीकॉम से जब प्रिंट टू ऑर्डर आप मंगाएंगे, पोथीकॉम से मैं आपको लिंक भेजती रहूँगी बराबर से। पोथीकॉम से जब आप मंगाएंगे तो आपसे मैं विनती करूँगी, मतलब आपसे विनम्र विनती है मेरी कि आप रिव्यू और रेटिंग अवश्य दीजिए, क्योंकि रिव्यू और रेटिंग ही मेरी सफलता की प्रथम सीढ़ियाँ बनेंगी और मैं आगे आगे बढ़ती जाऊंगी। और आपको बता दूं, और भी मेरी पुस्तकें जो जारी हैं, अभी लिखना जारी है। बस आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों के शुभाशीषों के माध्यम से ही मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। उन पुस्तकों का नाम आपको बता देती हूँ मैं। वो पुस्तकों का नाम है कि फ्रॉम द विदिन इन्फिनिट इनफाइनाइट, तो मतलब अंतर्मन से अनंत तक की यात्रा। तो उसमें पूरा मैंने ईश्वर के सृष्टि के प्रारंभ से लेकर और जो आज का वातावरण है उस सबको उसमें उकेरा है। कई खंडों में उसको मैंने विभाजित करके किया है। और आपको बता दूं, एक विशेष पुस्तक जो बना रही हूँ वो भी मेरी जारी है। नारी प्लस पुरुष पूरक होते हुए भी, ज्वलंत समस्या है आज की, नारी प्लस पुरुष पूरक होते हुए भी लड़ते क्यों हैं, इस तरह का ये विषय है। और आपको मैं बराबर आपसे संपर्क में रहूँगी और आप भी मेरे संपर्क में रहिए। और इस पुस्तक को आप अवश्य लीजिए। प्रिंट टू ऑर्डर जब आप ऑर्डर करेंगी तो पोथीकॉम आपको पुस्तकों ये ऑर्डर पर आपके पुस्तक तैयार करके देगी। ये मैंने मंगाई हुई हैं अपने पुस्तकें, तो आप अवश्य मंगाइएगा पोथीकॉम से, और मैं लिंक आपको भेज दूंगी। अक्सर भेजती रहती हूँ और भी भेज दूंगी। और आपको बता दूं, अगस्त के महीने में ई बुक मेरी जो पड़ी हुई है अमेज़न पर
और गूगल प्ले पर। तो अमेज़ॉन वाली जो है वो एनरोल में है 5 डेज़ के। तो 2 दिन तो निकल चुके हैं, मैंने कर दिया, 2 दिन फ्री किया था और अभी 3 दिन और मेरे हाथ में बाकी हैं। तो मैं अगस्त के महीने में उनको फ्री करने वाली हूँ। तो आप लोग उस समय उस पुस्तक को, भगवान तो मनमानी करते हैं, आंचल की छाँव, जो ई बुक हैं, उनको आप उस पर अपलोड करके पढ़ सकते हैं। और आंचल की छाँव इंग्लिश एंड हिंदी, और भगवान तो मनमानी करते हैं ये भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है। तो आप इसको अपलोड करके पढ़िएगा अवश्य ही, और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है आपका, और रिव्यू और रेटिंग, तभी तो मुझे पता लगेगा। और देखिए, मैं परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है इस सृष्टि में, मैं भी परिपूर्ण नहीं हूँ और बहुत गलतियाँ मैंने भी की होंगी उन पुस्तकों में। तो मैं सबसे पहले उस रिव्यू में यही जानना चाहूँगी आपसे कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक हुई है, जिससे कि मैं आगे की पुस्तकों में सुधार करके और कुछ लिख सकूँ और कुछ संवार सकूँ उन पुस्तकों को। क्योंकि आप लोग पारखी हैं, हर हीरे की परख आप कर सकते हैं, तो हर शब्दों की परख आप कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः आपसे रिव्यू और रेटिंग के लिए आपसे अनुमोदन अवश्य करूँगी। तो आप इन्हीं शब्दों के साथ, जय श्री राधे कृष्णा, जय गोपाल।